ठीक ठीक हेलो 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 ठीक मां मां आइए सबसे पहले श्री राम जी के दरबार में भजन हो जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे सुंदरकांड में। हो एक बार जो श्री राम के दरबार में हो एक बार जो रघुवर की नजरों का, एक बार ज्यादा नहीं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है समझ। हे भगवान, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, जय राम जय राम जय राम मेरे राम, जय राम जय राम जय राम मेरे राम। हम सब ताली लगा के लगाइए और फिर से वही जोश वही ऊर्जा लेकर हम लोग फिर से सुंदरकांड में चलेंगे। ताली लगा के लगाइए सब लोग। वीरेंद्र भैया, जय राम जय राम जय राम मेरे राम, जय राम जय राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, जय राम जय राम जय इशारा हो जाए, जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाएगा। हम सुने हैं, हम जानते नहीं हैं, हम सुने हैं कि आपके दरबार में जाने से भवसागर पार हो जाता है लोग। तभी तो जब नाव से यात्रा करना चाह रहे थे, बोले नाविक को कि हमको उस पार लगाओ, और जब पार करा के और जब अंगूठी देने लगे रामचंद्र जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सरकार, हम अंगूठी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? प्रभु मुझे अनाथ पर, प्रभु मुझे अनाथ पर कृपा कीजिए। नाविक ने क्या कहा था? हम नाव पर चढ़ाएंगे मगर एगो शर्त है कि प्रभु मुझे अनाथ पर, प्रभु मुझे अनाथ पर कृपा कीजिए, अपने चरण को बुला लीजिए, अपने चरण को प्रभु मुझे अनाथ पर, प्रभु मुझे अनाथ पर कृपा कीजिए, अपने चरण को बुला लीजिए, अपने चरण को बुला लीजिए। जय राम जय राम जय राम मेरे राम। सुने हैं कि आपका चरण छू लेने से नैया पार हो जाता है।
श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। जय राम जय राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। जय राम जय राम। क्या नाम है आपका? आयांश नाम है। आयांश बाबू की तरफ से श्री राम के दरबार में हजारों हजार पुरस्कार आया। बउआ को बहुत आशीर्वाद, भगवान की कृपा बने, हमारी शुभकामना रहेगी बउआ के साथ। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। जय राम जय राम। और मेरी भी सबको जो मिलती है तो मेरी भी और मेरी भी बिगड़ी बन जाए, जीवन का गुजारा हो जाए। ओ तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से भले किनारा हो जाए। आइए श्री राम के दरबार में चलते हैं फिर से सुंदरकांड पाठ की ओर कि कैसे मंदोदरी अपने पति को समझा रही है कि क्या सुदूत बलबरनी न जाई, तेरी आए पुर कवन भलाई। जिसका एक दूत आके लंका जला के चला गया, उसका मालिक आएगा तब क्या होगा। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इन्हीं से फिर से सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। एक विधि जाई कृपा निधि तेरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फला, भालू विपुल कपिवीर। अब मंदोदरी अपने पति को समझा रही है, जब सीटी मारेगा आप एकरे कौन कीजिएगा, यही मार रहा है, तनका से बढ़ा लीजिएगा भैया। अब देखो कहानी शुरू है, जासु दूत बलबरनी न जाए। हे मालिक, जिसका एक दूत आके लंका जला के चला गया, उसका जब मालिक आएगा तो कौन गत होगा लंका। बड़ा सुंदर वो विद्यापति जी का गायन गीत है, वही भाव पर चलेंगे सुंदरकांड में। आप लोग उस भजन को सुने होंगे। माता भगवती के दरबार में विद्यापति जी वो गाना लिखे थे। जय जय भैरवी असुर भयाउनी। मर्तन का मॉडिफाई करेंगे हम अपना। अरे जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामनी माया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन,
सुनाई मुझे सुनाई बैठे जो आसन बोला बस पाए अनुशासन जो बन चाहे कल्याणा सुध स्वाति सुखनाना सियावर रामचंद्र पवन पुत्र कहानी शुरू है। मंदोदरी रावण ने कहल छन कि हे सरकार वहां निशाचर रहनी संस्कार जलते जारी गयो कपिलंका पूरे राक्षस सेना में भय का माहौल है जब से लंका जला के गए हैं हनुमान। अब तू अगर आएंगे मालिक को लेके तब लंका को कौन बचाएगा। अच्छा पत्नी वही जो प्रियामन भाई पत्नी पति का मन रहता है कि हमार पत्नी उतने बोले जी हमरा अच्छा लगे माने उसको पत्नी के माध्यम से बुरा सुनिए नहीं सकता। अब रावण की पत्नी मंदोदरी मैं दानव की पुत्री है मैं तन्या कही नीति बुझावा मैं दानव की पुत्री उनको समझा रही है कि आप इतने बड़का वीर थे तो जाके जनकपुर से धनुष तोड़ के तब सीता जी बोले ये बीच मन से जो लेके आए हैं अपन सके जो भाषा है बजी का ओकरा कह जाएगा कि भैया अपन सके भाषा के बजी का कह जाएगा कहाँ जाई छा कथी करई छा खाना खेला। अब ये जो भाषा है बजिका है अब यही भाषा में बड़ा सुंदर गीत है जो मंदोदरी रावण के कह रहे हैं तनी ध्यान से सुनो कि बड़ा जुलूम तू कैला हो रावण बड़ा सुंदर बजिका गीत है। अरे बड़ा जुलूम तू कैला हो रावण अरे सिया के मैला हर बन से बड़ा जुलूम तू कैला हो रावण बड़ा जुलूम तू कैला हो रावण सिया के मैला हर बन से इतने बार का वीर रहा तो जाके धनुष तोड़ के ले राजा जनक जी बोले थे ना कि छत्री बन का कुछ शान दिखा माता के छीर की लाज रहे है कौन यहाँ माई का लाल जिसके सर पर यह ताज रहे जाके धनुष तोड़ के ले सिया सुकुमारी रहलन कुमारी तब काहे न लेला जनक से काहे न लेला जनक से सिया सुकुमारी काहे न लेला बड़ा जुलूम तो कैला हो रावण बड़ा जुलूम तो कैला हो रावण सिया के लेला हर बन से चोरी करके ले लाते सीता जी के चोरिए ना थे अपहरण की होगी चोरी करके लाए एक तक चोरी करके ले ला और ऊपर से बड़का बड़का बात बोले हैं चोरी करके लाएला आगा बजेला छल बड़ा कहला रघुवर से चोरी करके लाएला प्यार बजेला रघुवर कहला
दाई पर मलको के भराए हैं? अपन बड़ाई अपने करवेला एक तो चोरी करके लेला अरे चोरी करके लेला चोरी करके लेला गाय बजेला छल बड़ा कैला रघुवर से चोरी करके लेला बड़ा जुलूम तू कैला हो राम बड़ा जुलूम तू कैला हो राम सिया के लैला हर बाबा कैला हो राम सिया के लैला बोलिए जानकी मैया की बड़ा जुलूम तू कह रहा रावण सिया के लेला हर मुंशी होली के अब सिया सुकुमारी अशोक के पेड़ के नीचे बैठल अशोक वाटिका में रोई है मंदोदरी समझा रही है मगर रावण मानने को तैयार नहीं छोटे भाई विभीषण का आगमन होता है बोलते हैं भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि रही संत हे भैया काम क्रोध मद और लोभ ये नाश का रास्ता खोलता है जिस प्रकार संत लोग श्री रामचंद्र जी का नारायण का भजन करते हैं उसी प्रकार आप भी कीजिए और सीता मैया को वापस कर दीजिए भैया मगर यहाँ तो बात है कि जब नाश से मनुष्य पछताता है पहले विवेक मर जाता है ये मानने को तैयार नहीं विभीषण कहते हैं भैया मंगल मूर्ति ताली बजाते हुए चलेंगे अरे सकल मंगल सुने अति सुख सीता देव राम बुद्ध पुराण श्रुति समत कहीं विभीषण सदा सखा मोरे जियावा ऋतु कर पक्ष मोर भाला
सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। अब देखो सरकार, मंदोदरी समझाई नहीं माने, भाई समझा रहा है कि भैया तात राम नहीं नर भूपाला, वो आदमी नहीं है, वो नर नहीं है, हमको पूरा विश्वास है कि वो नारायण है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला होकर काला। अरे नारायण है, उनसे क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, सुशील है, तब आप दूसरे की पत्नी के चक्कर में क्यों पड़ जाए भैया? अब कुछ लोग में ये पता नहीं भैया कि अपन बच्चा और दूसर के कन्या बड़ा नहीं मान लगा। अपन बच्चा कुछ लोग में, सब लोग में नहीं। अब देखिए, अभी जो प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी का जो एक वायरल है, क्यों वो बोले हैं कि कुछ लड़कियां, अब सब लड़की लोग अपना पर ले लेंगे, वो बोले कि कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वो गलत है। अब सब लड़की धली बात कर गए, लड़की को कहे से बोले, लड़कों को भी बोले कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के जो है ये काम कर रहे हैं, वो गलत है। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति इस बात को गलत मत पकड़िए। कुछ मर्दों में ये दिक्कत होती है कि अपना बच्चा और दूसरे की पत्नी बड़ा नहीं मन लगेगा। अपन कन्या कन्हैया तक माथा में दर्द भैया, दूसर के कन्या कन्हैया तक कलेजा में दर्द है। का है विभीषण समझा रहे हैं कि भैया तेरी पंखवा घुमाना घुमेला रहे अपना ए उनका से काम चलने वाला है, थोड़ा सा बस हो गया भैया, रहता तो हो गया। विभीषण कह रहे हैं बड़ी सुंदर भाव है बाबू कि मनवान भावे अपार, मनवान भावे अपार, अरे दुल्हन दुल्हन मनवान भावे अपन दुल्हन दुलारी, आ दोसर के नारी काहे लागे कारी, दोसर के नारी काहे लागे मनवान भावे अपन, मनवान भावे अपन दुल्हन दुलारी, दोसर के नारी काहे लागे कारी, दोसर के नारी काहे लागे कारी। एक बात सुनकर कवि ने इस गीत को गाया था, जो गीत हम गाने जा रहे हैं एकदम सही गीत है। क्या तूने अजब, बताइएगा क्या हम सब लोग गाएंगे, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान माटी का, माटी का, माटी का, विभीषण को घर से लात मार के निकाले रावण ने। विभीषण कहते हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, आप पिता के समान हैं, आपने मुझे मारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर राम भजे भीतनाथ तुम्हारा, अभी से भी राम राम कीजिए, आपका भला होगा भैया। दूसरे की पत्नी के चक्कर में पड़ के क्या क्या हुआ है? सीता के चलते रावण, रूमा के चलते बाली, अहिल्या के चलते
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के चलते इंद्र भगवान सबको दंड मिला है। दंड क्या मिला? बाली को मारा गया, रावण मारा गया, सीता के चक्कर नहीं ना, सीता के चलते रावण लंका जला दिया, रूमा के चलते बाली जान गंवा दिया, रूमा के चलते बाली और इंद्र अहिल्या संग दोसर के नारी का लागे समाचार सब सुनाए। अरे आप सखा बुझिए कहा कहीं कभी सुन हुनर ना मेरा हमारे मेरे सच आवा पावर पास में आए शरण कजा हो नहीं पापवंत करा सहज सुहाऊ भजन न मोर भावन ताऊ निर्मल मंजन सोम भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा जग बहु सखा साचर देते लक्ष्मण हमें विष्णु देते मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल सियावर रामचंद्र पवन पुत्र हनुमान। विभीषण भैया को निकाला गया। अब भाई देखिए भजन भी था कि चाहे पत्नी कितनी भी प्यारी हो हर भेद बताना ना चाहिए, मगर भाई कितना भी बैरी हो उससे कोई भेद छुपाना ना चाहिए। और यहाँ तो अपने भाई को लात मार के बाहर कर दिए कि जियसी सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। तुमको दुश्मन का दल ही अच्छा लगता है, कहते हुए विभीषण को बाहर कर दिया। जब राम दल में विभीषण पहुंचे हैं तो पहले तो सब लोग मारने के लिए दौड़ा कि कोई भेदिया आया है भेद लेने। कोई बोल रहा है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कि इनका दोनों हाथ तोड़ दिया जाए। भाई भेदिया समझ के कोई मारने के लिए दौड़ेगा। पहले दुद्दू फिर हम बोल ली लेकिन तोरा हंसवा दिया। हनुमान जी देख लेते हैं विभीषण जी को, कहते अरे तो भैया है, यही तो हमको बताए थे कि सीता मैया कहाँ है, ये तो राम जी के भक्त हैं। अब विभीषण को ले जाया गया राम जी के पास। जैसे ही राम जी को देखते हैं बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहे चरण पकड़ लेते हैं राम
जी का। और कहते हैं हे सरकार, भैया हमको निकालिए दिए हैं, आप अपने चरण में स्थान नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ी सुंदर भाव है भजन के। कैसे? प्रभु मुझे दास बना कर रख लेना, हे प्रभु भैया निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे। वो मुझे दास बना कर रख लेना, कहाँ हो श्री राम तुम अपने चरणों में मुझे बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तुम मेरे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना, श्री राम तुम मेरे चरणों में, हो श्री राम तुम अपने चरणों में, श्री बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, श्री राम तुम मेरे चरणों में मुझे निशिचर वंश जनों सुत्राता। मैं कितना भी बड़ा भक्त हुआ, मुझे तो राक्षस वंश का ही कहा जाएगा। अब हम भला हैं चाहे बुरा है, आपके दरबार में आ गए हैं। भगवान भी कहते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो वही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है उसको भगवान की प्राप्ति एकदम निश्चित है, मगर थोड़ा भी छल कपट मन में है तो भगवान आपके यहाँ नहीं रहेंगे। अरे विदुर के यहाँ जाके साग भात खाए थे भगवान, बोले क्या बना है, तो भगवान आपके लायक नहीं है। अरे क्या है, तो साग भात बनाइए होते, लाभ निकाल के वही साग भात खाए। अरे 56 प्रकार का पकवान बना के आप बैठे रह जाइएगा, अब भगवान को सबरी कर्जा का जूठा भर खा लेंगे। मन अच्छा सब जय जय कहना है क्या, विभीषण कह रहे हैं मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, 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 तेरे द्वार से डाला तेरा हूँ, मेरे द्वार से डाला। हे भगवान, हम ही नहीं चाह रहे हैं कि मालिक बना के रखिए,
अरे मुझे नौकर जान के रख लेना, मालिक बना के नहीं रखना है, नौकरे बना के रखना नहीं। तो मुझे नौकर जान के रख लेना भगवान, मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, श्री राम तुम्हारे चरणों में मुझे बोलिए सियावर रामचंद्र की, जनक लड़ी सिया मैया की। विभीषण कहते हैं कि सरकार हम कुछ नहीं चाहते, बस अपना चरण में स्थान दीजिए। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। ये सरकार आपके चरण में आ गए हैं, अब आपके चरण का ही अब हम वास कर सकते हैं चरण में, नहीं तो भैया तो निकाल दिए। विभीषण टूट के आए हैं। अब यहाँ देखिए विभीषण से रामचंद्र जी कहते हैं कि आइए आपका स्वागत है, कहूँ लंकेश सहित परिवार। अच्छा अभी लंकेश कौन है? अभी तो रावण है, रावण जिंदा है तो रावण लंकेश हुआ, मगर रावण के जिंदा रहते हुए लंकेश घोषित कर दिए रामचंद्र जी। कहूँ लंकेश सहित परिवार, कहिए लंकापति आपके परिवार का क्या हाल है, और कुशल उठाहर वास तुम्हारा। आप तो बड़े अच्छे हैं मगर आपका वास जो है बड़ा गलती जगह है। राम कह दिए कि कुशल उठाहर वास तुम्हारा, परिवार का क्या हाल है आपका, मगर सब ठीक है, आपका वास गलती जगह हो गया है। विभीषण जी आप बहुत निमन हैं, पड़ोसी आपका खराब है तो उसका पड़ोस थोड़ा सा पड़ ही जाना है, इसलिए घर पड़ोसी देखकर बनाइए, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। कहूँ लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार वास तुम्हारा। अब लंकापति विभीषण कह रहे हैं कि सरकार सब ठीक है मगर हमको घर से निकाला कर दिया गया है। आप लंका से आए हैं विभीषण जी, आप हमको सीता जी का पता बताइए, पता बताइए, और ऊपर से इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, केही विधि तरी है जलधि गंभीरा, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए इसका भी थोड़ा सा उपाय बताइए। आप तो हमारे मित्र हो गए, बड़ी सुंदर भाव। श्रवण सुजस सुनियायो, हे सरकार अब हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। मंगल मूर्ति मारुति मंगल सकल मंगल मूर्ति हरि अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर सभी से बैठाई, बोले बचन भरत है आई, खल मंडल मशहूरी रानी सखा धर्म के बरु वाला वास नरक करता था, दुष्ट शब्द जन एक विधाता। अब लगी कुशल नजीब कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भरत राम कहूँ सो अधिकार। अब लगी हृदय बसत खलना लोभ मोह मच्छर,
सुहागे सुमन जब बंदे सुमन सहानी कहूँ सुभाऊ जान सत्य से पुजल जाओ अजिमत मोह सबक छलनाना और सुनते ही साधु समाना सब जय ममता का जीवनोरी हम पद मन ही बात वर्गोनी असज्जन मन उर्वर कैसे लोभी उन्हें बसई धन देशे सब उपासक फराहिया निरत्य दीदी धुने तेनर प्राण समान नवान के भी पलके सुनत ऐसा सकल गुण तोरे ताते तुम अति से प्रिय मोरे सुनत भी सदा प्रभु के बानी नहीं अभाव से सहना में जानी भावनी देह सदासि मन भावनी जगत सखात इच्छा नाही मोर रस अमोघ जग माही नाम को भवल विदा श्वास समीर चंड जगत भूषण राज दिन राज अखंड जो संकट सिमराव कहीं दिन दिए दशमा सोई सर्वदा विभूषण ही सब चुरी रघुनाथ छाई भरे दे आना तेना वसुन पूछ जाना सर्वज्ञ सर्व उदासी सर्व सुख सर्व उदासी हो सूर्य कपी सिलंगा पत दिया खेती भरिया दर्द लंघिया कालन के शिशु रघु आए कोटि सुख से तब सायक प्रभु तुम्हार कुल हृदय भी कहे उपाय विचारी बिनु प्रयास साधन कर सकल भालू कपिधार सियावर रामचंद्र पवन पुत्र भैया आप आए हैं बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं आप विभीषण देखिए दुनिया में एक मेघनाथ इंद्रजीत मेघनाथ और एक विभीषण ये दो का छोड़ के आपको नाम बहुत माने लगभग 9 के बराबर मिलेगा रावण के खानदान में से रावण के खानदान में जो एक नाम है विभीषण वो भी बहुत कम लोगों का मिलेगा एक बहुत सुंदर गीत है रावण शस्त्र में भी राम जी से आगे था शास्त्र में भी राम जी से आगे था प्रकांड पंडित होने के बाद भी राम जी के हाथों मरना पड़ा क्यों सिर्फ एक व्यवचार किया उसने कि सीता जी का हरण किया सीता जी का हरण किया लक्ष्मण जी पूछे भी कि भैया आप इतना लोगों को माफ किए रावण को भी माफ कर सकते थे आपने उसको मारा ही क्यों तो राम जी ने लक्ष्मण और सीता जी से कहा कि मैं उसको माफ कर देता बिल्कुल माफ करता मगर जब वो रावण बन के तुम्हारा हरण करता तो मैं उसको माफ कर देता मगर उसने एक विप्र का रूप पकड़ के एक साधु का रूप पकड़ के तुम्हारा हरण किया था तुम्हारा हरण एक साधु का भेष पकड़ के किया था और साधु की गरिमा का ठेस पहुंचाना इसके लिए उसको मरना पड़ा एक बड़ा सुंदर गीत है गुलाब भाई शीशा टूटे टूटे गुल मच जाए एक शीशा को ऐसे लेके पटक दीजिए जब टूटेगा तो कितना शोर कर देता है गुल मतलब शोर होता है शीशा टूटे गुल मच जाए
दिल टूटे आवाज न आए, साथ बसे तो दोस्त बचाए, साथ बसे तो दोस्त बचाए। मगर भैया जब दोस्त बसे तो कौन बचाए, दोस्त बसे तो कौन बचाए। शीशा टूटे धूल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, शीशा टूटे ये हमारे ये करना महोदय की तरफ से पुरस्कार है। बहुत शुभकामना भगवान की कृपा बने। शीशा टूटे तो गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे